नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की हम क्लास में जो देखेंगे वो पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो पीएलआई आरपीएलआई वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे हम पीएलआई का। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1884। ठीक है, 1 फरवरी 1884 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये उस समय एक स्कीम थी जो कि चलाई गई थी, जो उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस थे मिस्टर एफ.आर. होग के द्वारा 1881 में इस स्कीम को इन्होंने बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया था। उसके बाद जो है 1888 में ये टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, और 1894 में पीएलआई ने जो है अपना एक्सटेंड किया था इंश्योरेंस कवर फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स के लिए। उस समय ये पहले इंश्योरेंस कंपनी था जो कि इनको कवर कर रहा था फीमेल लाइफ्स को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपना अगला देखते हैं। आगे है हमारे पास है सबसे पहले पीएलआई में वोल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि सुरक्षा। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ स्कीम वेयर द एश्योर्ड अमाउंट विद द एक्योर्ड बोनस इज पेबल टू द इंश्योर्ड आइदर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 और टू हीज और हर representatives or assignees on death of the insured, whichever occurs earlier, provided the policy is in force on the date of claim। ठीक है, तो यहाँ पे है ये वो लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस सुरक्षा में क्या होता है कि इस स्कीम में जो भी एक्योर्ड बोनस के साथ जितना भी आपका अमाउंट होता है, एश्योर्ड अमाउंट एक्योर्ड बोनस के साथ वो पेबल होता है इंश्योर्ड को, या फिर वो 80 साल की अगर वो एज पूरी कर लेते हैं तो, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइनीज़ जो भी होते हैं नॉमिनीज़, उनको उनकी डेथ पे जो भी इससे पहले होगा या फिर 80 साल पहले होंगे या फिर उनका जो अगर डेथ पहले होती है तो वो पहले मिलता है। और इसमें क्या क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री होती है इसमें 19 से 55 ईयर, और मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 20 और मैक्सिमम होता है 50 लाख तक का। और आगे हम देखेंगे आगे क्या क्या होता है इसमें। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। आफ्टर 4 ईयर्स सरेंडर कर सकते हैं आप, आफ्टर 3 ईयर इसको अपनी इंश्योरेंस को। और नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ़ सरेंडर्ड बिफोर 5 ईयर्स, और बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर 5 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं अपनी पॉलिसी को। आगे है कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंट, प्रोवाइडेड द डेट ऑफ कन्वर्जेशन डज नॉट फॉल विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ सिकेसेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो यहाँ पे है कि जो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी जो कि अप टू 59 ईयर्स तक होती है उसके लिए। और इंश्योरेंट प्रोवाइड जो डेट है कन्वर्सेशन का वो डज नॉट फॉल विच 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओकेजन सिकेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आगे है इसमें प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज 55, 58 और 60 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग एज है जो उसे ऑप्टेड भी किया जा सकता है 55, 58 और 60 ईयर्स में। आगे हमारे पास है इसी में है प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इन पेड इज़ पेड इफ़ पॉलिसी इज़ सरेंडर्ड। यदि पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो कम बीमित राशि पर अनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाता है। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है 85 to 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर। ठीक है, अंतिम घोषित बोनस जो है इसका 85 रुपये से प्रतिवर्ष 1000 रुपये प्रति वर्ष बीमित राशि है। नंबर 2 पे है एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष। अंडर दिस स्कीम द प्रोपोनेंट इज़ गिवन एन एश्योरेंस टू द एक्सटेंट of the sum assured and acquired bonus till he/she attains the predetermined age of the maturity।
ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है कि जो आपको एश्योर्ड आपका सम एश्योर्ड है और एक्योर्ड बोनस है वो आपको तब मिलेगा जब आपने प्री डिटरमाइंड जितने साल की आपने पॉलिसी ली है कि 35, 40, 45, 50, 55, 58 या 60, जब भी आपको वो मैच्योर करवानी है पॉलिसी। तो इसके फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंस असाइनी नॉमिनी और लीगल इज़ पेड फुल अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड विद एक्वार्ड बोनस। अगर डेथ हो जाती है इंश्योरेंट की, जो उनके असाइनी है, नॉमिनीज़ है, तो उनको जो है फुल अमाउंट जो भी है सम अश्योर्ड और जितनी की आपकी पॉलिसी है और जितना आपका बोनस बनता है वो पे किया जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम एज है इसमें एंट्री की 19 to 55 ईयर्स और मिनिमम सम एश्योर्ड है इसमें 20,000 और मैक्सिमम है 50 लाख तक का। लोन फैसिलिटी है इसमें 3 साल बाद और सरेंडर कर सकते हैं आप इसे 3 साल बाद। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस सेम इसमें भी है, अगर आप 5 साल से पहले इसे सरेंडर करते हैं तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोपोर्टिनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इज पेड इफ़ पॉलिसी इज सरेंडर आफ्टर 5 ईयर। तो अगर 5 साल के बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो भी उसका बोनस होगा, बोनस ऑन रिड्यूस सम। ठीक है, जो भी उसका रिड्यूस सम में बोनस होगा वो पेड किया जाएगा सरेंडर पे। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 58 to 1,000 सम पर ईयर, 58 रुपीज़ to 1,000 रुपीज़ पर ईयर। जो अगला है हमारे पास, अगला है कन्वर्टेबल वोल लाइफ एश्योरेंस, यानी कि सुविधा कन्वर्टेबल वोल लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस वोल लाइफ assurance policy with the added features of an option to convert to endowment assurance policy at the end of 5 year of taking policy। ठीक है, तो इस पॉलिसी में एक एडेड फीचर भी है कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में 5 साल होने के बाद पॉलिसी को। तो इसमें क्या होता है, फीचर्स क्या क्या है इसके, एश्योरेंस टू द एक्सटेंट of sum assured with accord bonus till attaining of maturity age। और आगे है इन केस ऑफ डेथ असाइनी नॉमिनी और लीगल हेयर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड विद एक्योर्ड बोनस। अगर डेथ होती है तो असाइनी नॉमिनी और जो भी लीगल आपकी हेयर है तो उनको पूरा अमाउंट मिलेगा प्रीमियम का जितना आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी है और वो भी, और बोनस भी। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज इसमें 19 to 50 ईयर्स है एंट्री की। आगे है जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस। एंडोमेंट एश्योरेंस जो प्लान है उसमें इसे 5 साल के बाद कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉट लेटर देन 6 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। और 6 साल से अगर ज़्यादा हो गए पॉलिसी लेके तो नहीं किया जा सकता है कन्वर्ट। इफ़ नॉट कन्वर्टेड पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज वोल लाइफ एश्योरेंस। अगर कन्वर्ट नहीं की गई है तो ये पॉलिसी ट्रीट की जाएगी वोल लाइफ एश्योरेंस के तौर पे ही। मिनिमम इसमें सम एश्योर्ड जो है 20,000 है, मैक्सिमम 50 लैक्स ही है और लोन फैसिलिटी जो है वो 4 साल बाद मिलती है और सरेंडर इसमें भी 3 साल के बाद है। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, अगर आप 5 साल से पहले आप इसे सरेंडर करते हैं तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते। जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है इसका 85 to 1,000 पर ईयर। ठीक है, और ऑन कन्वर्जन बोनस ऑफ एंडोमेंट। ठीक है, जो जब इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो जो बोनस ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस का होगा वही इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आगे है हमारे पास जो चौथे नंबर की है सुमंगल एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। ठीक है, इट इज़ अ मनी बैक पॉलिसी विद मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफ 50 लैक्स। ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें मनी बैक जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो 50 लाख है। बेस्ट सूटेड टू दोज वो नीड पीरियडिकल रिटर्न्स। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको एक पीरियडिकल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय में रिटर्न्स चाहिए होते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट आर पेड टू द इंश्योरेंट पीरियडिकली। सर्वाइवल बेनिफिट जो है वो पेड किए जाते हैं इंश्योरेंट को एक समय अवधि के दौरान। सच पेमेंट्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द इंश्योरेंस। और ये पेमेंट्स जो है इसे नहीं लिया जाएगा अगर अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है इंश्योरेंट की। इन सच केसेस
फुल सम एश्योर्ड विद एक्योर्ड बोनस इज़ पेबल टू असाइनी। अगर ऐसा कोई भी केस होता है जो फुल सम एश्योर्ड होता है जो वो, और जो बोनस होता है वो असाइनी को पे किया जाएगा, नॉमिनी को या फिर जो भी लीगल हायर होंगे उनके। पॉलिसी टर्म क्या होती है इसमें, 15 से 20 साल की पॉलिसी टर्म होती है, और मिनिमम एज 19 ईयर्स होती है, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री होती है 40 ईयर्स। फॉर 20 ईयर्स टर्म पॉलिसी for 20 years term policy 45 years and 50 year term policy 45 years for 15 साल टर्म पॉलिसी। ठीक है, 20 साल होनी चाहिए आपकी, 20 साल की टर्म पॉलिसी के लिए आपकी 40 साल एज होनी चाहिए, और 45 साल होनी चाहिए अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हो। तो आगे है सर्वाइवल बेनिफिट पेड पीरियडिकली एज अंडर, जो है 15 साल 15 ईयर्स पॉलिसी 20% ईच ऑन completion of 6 years 9 years and 12 years and 40% with the एक्योर्ड बोनस ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, तो अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हो तो 20% आपको मिलेंगे 6 साल 9 साल और 12 साल पूरे होने पर 20%, और जो बाकी का बचा हुआ 40% है वो आपको एक्योर्ड बोनस के साथ मेच्योरिटी पे मिलेगा। और 20 ईयर की पॉलिसी में आपको 20% मिलेगा कंप्लीटेशन 8 साल 12 साल और 16 साल पूरे होने पर, और 40% मिलेगा जो आपका बोनस के साथ मेच्योरिटी पे। आगे है लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस, इसमें 53 to 1000 सम एश्योर्ड पर एनम है। आगे है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस युगल सुरक्षा। ये एक जॉइंट लाइफ इंडोमेंट एश्योरेंस है जिसमें विच वन ऑफ द सपोज शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसी। ठीक है, जिसमें कि जो आपके सपोज होते हैं, अगर फीमेल है तो उनके हस्बैंड, हस्बैंड है तो उनके वाइफ। ठीक है, तो वो पॉलिसी PLI पॉलिसी के लिए एलिजिबल होते। इसमें फीचर्स क्या है, लाइफ कवर ऑफ बोथ सपोज टू द एक्सटेंड ऑफ सम एश्योर्ड विद एक्योर्ड बोनस विद अ सिंगल प्रीमियम। ठीक है, सिंगल प्रीमियम में बोथ दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों की जो है इसमें एश्योर्ड होता है। ठीक है, सिंगल प्रीमियम पे। आगे है मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 मैक्सिमम 50 लाख। इसमें मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख है। मिनिमम एज इसमें जो है वो 21 to 45 है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ सपोजेस। ठीक है, और लोन फैसिलिटी जो है वो आफ्टर 3 ईयर्स आप लोन इसमें ले सकते हो। आगे है हमारे पास मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन 45। तो जो एल्डर है, जो बड़े हैं दोनों सपोज में से, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो छोटे हैं उनकी 21। ठीक है, 21 to 45 होनी चाहिए, और मैक्सिमम टर्म ऑफ पॉलिसी 5 ईयर एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स। ठीक है, तो 5 से लेकर 20 साल तक की पॉलिसी होती है। 3 साल बाद इसे सरेंडर किया जा सकता है। 5 साल से पहले अगर आप इसे सरेंडर करते हो तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम। ठीक है, और आपको जो प्रोपोर्शनेट बोनस है रिड्यूस सम पे वही मिलता है जब आप इसे सरेंडर करते हो। डेथ बेनिफिट्स है, डेथ बेनिफिट्स आर पेड टू आइदर ऑफ द सर्वाइवर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सपोज और मेन पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो डेथ बेनिफिट्स जो है वो अगर सर्वाइवर जो होता है आपके इवेंट में जिनकी भी डेथ हुई, अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को मिलता है, वाइफ की डेथ होती है तो जो भी मेन पॉलिसी होल्डर होगा उनको। आगे है इसमें लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस, इसके लिए क्या था 58 to 1000 पर एनम। ठीक है, सम एश्योर्ड में पर एनम। आगे हमारे पास जो आखिरी है इसमें चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। द सेलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम आर एज अंडर। ठीक है, इसकी क्या फीचर्स है, दिस स्कीम प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर। ठीक है, ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कवर पॉलिसी होल्डर के चिल्ड्रंस के लिए भी। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस जो होते हैं पॉलिसी होल्डर के पेरेंट्स के, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए, और चिल्ड्रंस बिटवीन 5 to 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। 5 से 20 साल के बच्चे इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। आगे मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए और इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट विच एवर इज लेस। ठीक है, मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड होता है 3 लाख रुपए, और या फिर जो भी
इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑफ द पेरेंट, जो भी उनके पेरेंट का सम उनके लिए इंश्योर्ड होगा, एश्योर्ड होगा, तो जो भी उसमें से लेस होगा वो मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है इसमें। और पॉलिसी होल्डर पेरेंट शुड नॉट बी ओवर 45 ईयर एज, जो पॉलिसी होल्डर है पेरेंट्स वो 45 ईयर्स की एज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन द चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। इसमें कोई भी प्रीमियम पेड नहीं किया जाएगा चिल्ड्रन पॉलिसी में अगर जो डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की या फिर पेरेंट की। फुल सम एश्योर्ड एंड बोनस, और फुल सम एश्योर्ड और बोनस जो है वो पेड किया जाएगा कंप्लीशन ऑफ टर्म, जब ये टर्म पूरा ही हो जाएगी तो उस समय उनको फुल सम एश्योर्ड और कंप्लीट बोनस दिया जाएगा। आगे पॉलिसी होल्डर पेरेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पॉलिसी, जो होल्डर है पॉलिसी होल्डर है या पेरेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट्स के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी की, और कोई भी लोन इसमें लोन सुविधा नहीं है इसमें। ही हैज़ फैसिलिटी टू मेकिंग इट पेड प्रोवाइडेड प्रीमियम्स आर पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी इसमें फैसिलिटी होती है कि आप 5 ईयर्स के प्रीमियम जो है कंटिन्यूसली पे कर सकते हैं। आगे सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चिल्ड्रन पॉलिसी में, और नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी, चाइल्ड का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी नहीं है। हाउएवर चाइल्ड शुड बी हेल्दी एंड रिस्क शैल स्टार्ट फ्रॉम डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, ठीक है। और जो चाइल्ड है वो हेल्दी होना चाहिए, और जो रिस्क है इसका वो जिस दिन से प्रपोजल एक्सेप्ट होता है पॉलिसी का उस दिन से शुरू हो जाता है। तो आगे इसमें अट्रैक्ट द रेट ऑफ बोनस एप्लीकेबल फॉर एंडोमेंट पॉलिसी संतोष, द लास्ट बोनस रेट इज़ 58 to 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर, जो इसका लास्ट बोनस रेट था वो है 58 to 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। तो ये थी हमारी PLI के, अभी यहाँ तक हमारी PLI की 6 पॉलिसी ख़त्म होती है। अभी यहाँ से आगे शुरू होता है हमारे पास RPLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस केम इनटू बीइंग अ सीक्वल ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑफिशियल कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर मल्होत्रा कमेटी जो थी उनकी ये रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लागू किया। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी एंड अलाउड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस to extend its coverage to the rural areas to transact life insurance business with effect from 24th March 1995, mainly because of the vast network of postal offices in the rural areas and low cost of operations, ठीक है। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पे लाई गई थी, क्योंकि मल्होत्रा कमेटी ने एक रिसर्च की थी कि जो इंडिया की जितनी भी आबादी है उनमें से सिर्फ 20% लोगों का ही जो है इंश्योरेंस हो पाता है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है वो गांव में रहती है तो फिर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आगे हम देखेंगे सबसे पहले इसमें, और इंट्रोड्यूस कब किया गया था 24 मार्च 1995 जी। तो सबसे पहले इसमें है वो लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुरक्षा, ठीक है। दिस इज़ अ स्कीम वेयर द एश्योर्ड अमाउंट विद एक्वार्ड बोनस इज़ पेबल टू द इंश्योर्ड आइदर ऑन अटेंडिंग, ठीक है। तो ये भी सेम है जैसे ही PLI में होता था। इसमें जो है जितना भी एश्योर्ड अमाउंट होता है और जो आपका बोनस होता है, एक्योर्ड बोनस होता है, वो पेबल होता है इंश्योरेंस होल्डर को, या फिर वो 80 साल की एज अटेन करते हैं, या फिर अगर उनकी डेथ हो जाती है उससे पहले, जो भी पहले होता है, तो उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, असाइनीज़ होते हैं, तो उन्हें वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज है 19 से 55 साल होनी चाहिए आपकी। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 10,000 से लेकर 10 लाख है, और लोन फैसिलिटी आपको मिलती है 4 साल बाद, और सरेंडर कर सकते हैं आप पॉलिसी को 3 साल बाद। अगर आप नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ़ सरेंडर बिफोर, अगर 5 साल से पहले आप इसे सरेंडर करते हैं तो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते, और कन्वर्ट किया जा सकता है इसे भी इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी को अप टू 59 ईयर्स की एज तक इसे एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्ट फॉर
एज 55, 58 और 60 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग एज जो है उसे 55, 58 और 60 ईयर्स रखा जा सकता है। आगे है प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम एश्योर्ड इज़ पेड इफ़ पॉलिसी इज़ सरेंडर। ठीक है, अगर पॉलिसी सरेंडर की जाती है, अगर 5 साल के बाद आप उसे सरेंडर करते हैं तो जो भी उसका प्रोपोर्शनेट बोनस है वो रिड्यूस सम में वो आपको मिलता है। आगे है लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो इसके लिए था 65 टू 1000 सम एश्योर्ड पर एनम है। आगे था एंडोमेंट एश्योरेंस। ठीक है, एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष। तो इसमें है अंडर दिस स्कीम द प्रोपोनेंट इज़ गिवन एन एश्योरेंस to the extent of the sum assured and accrued bonus till he she attained predetermined age of maturity। तो इसमें प्रीडिटरमाइंड एज होती है आपकी मेच्योरिटी की 35 साल, 40 साल, 45, 50, 55, 58 या फिर 60, जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय जब आप वो एज अटेंड करते हो, प्रीडिटरमाइंड एज जो आपने रखी है, तो उस समय आपको जितना भी सम एश्योर्ड है या फिर एक्योर्ड बोनस है वो दिया जाता है। इसमें इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंट, अगर आपकी इंश्योरेंट की डेथ हो जाती है, जो भी असाइनी होता है, नॉमिनी होता है या फिर लीगल हेयर होता है, उनको फुल अमाउंट सम एश्योर्ड का विद एक्योर्ड बोनस वो मिलता है। मिनिमम और मैक्सिमम एज 19 से 55 साल होती है। मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख से मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 10 लाख होता है। लोन फैसिलिटी 3 साल और सरेंडर भी से 3 साल बाद किया जा सकता है। आगे है नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। अगर 5 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो एलिजिबल नहीं है आप बोनस के लिए, और 5 साल के बाद सरेंडर करते हैं जो भी आपका प्रोपोर्शनेट बोनस है रिड्यूस सम पे वही आपको मिलेगा। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो था 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये सम एश्योर्ड पर ईयर था। ठीक है, आगे है कन्वर्टेबल वोल लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस ग्राम सुविधा। A whole life assurance policy with the added feature of a option to convert to। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस है इसमें, और इसमें एक फ़ीचर मिलता है कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के रूप में 5 साल आपकी पॉलिसी लेने के बाद। ठीक है, सेम जैसे PLI में होता था। यहाँ पे एश्योरेंस टू एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद एक्योर्ड बोनस टिल अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी एज। ठीक है, एश्योरेंस होता है इसमें जो एक्सटेंट का सम एश्योर्ड जितना भी होता है आपका एक्योर्ड बोनस के साथ अटेनमेंट में, जब भी आप प्राप्ति हो जाती है आपकी मैच्योरिटी एज की, उस समय आपको प्राप्त होता है वो। इन केस ऑफ डेथ है ना, अगर डेथ हो जाती है तो असाइनी और नॉमिनी होते हैं जो भी, या फिर लीगल हेयर, उनको फुल अमाउंट पे किया जाता है सम एश्योर्ड प्लस एक्योर्ड बोनस का। मिनिमम एज इसमें है एंट्री की 19 और मैक्सिमम है 45 ईयर। इसमें कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट। ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी में इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में। ठीक है, तो 5 साल के बाद, 5 साल लेने के बाद, पर 6 साल के बाद हो जाता है तो इसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो आगे है मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 है, मैक्सिमम 10 लाख है। लोन फैसिलिटी 4 साल बाद है, और सरेंडर इसे आप 3 साल बाद कर सकते हैं। आगे है नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। 5 साल से पहले अगर आप सरेंडर करते तो बोनस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो था वो 65 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर ईयर था। और है ऑन कन्वर्जन बोनस ऑफ, अगर आप कन्वर्ट करते हैं इसे तो जो भी बोनस है आपका एंडोमेंट एश्योरेंस का वही इसमें लागू होगा। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम सुमंगल। इट इज़ अ मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए होता है। ये बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जिनको पीरियडिकल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, और सर्वाइवल बेनिफिट्स है इसमें वो इंश्योरेंट को दिए जाते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स। सच पेमेंट्स विल नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंट। अगर इन अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है इंश्योरेंट की वो जो पेमेंट्स है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, और ऐसे केस में जो भी फुल सम एश्योर्ड होता है एक्योर्ड बोनस के साथ वो पे किया जाएगा असाइनी के, नॉमिनी को, असाइनी को या फिर लीगल हेयर को। पॉलिसी टर्म रहती है 15 से 20 साल, और मिनिमम एज रहती है 19 साल, मैक्सिमम एज एंट्री की रहती है 40 साल। सेम PLI की तरह है। 20 साल की पॉलिसी के लिए आपको 40 साल का होना ज़रूरी है मिनिमम। ठीक है, और अगर आपकी 15 साल की पॉलिसी लेनी है तो मिनिमम आपकी जो 45 साल एज होनी चाहिए। सर्वाइवल बेनिफिट पेड पीरियडिकली है ना, और
कैसे दिए जाते हैं सर्वाइवल पॉलिसी? 15 साल की पॉलिसी में 20% आपको मिलेगा 6, 9 और 12 साल की एज, 6, 9 और 12 साल पूरे होने पर, और 40% मिलेगा आपको मैच्योरिटी पर। 20 साल की पॉलिसी में आपको 8, 12 और 16 साल पूरे होने पर 20% मिलेगा अपनी पॉलिसी का, और 40% मिलेगा आपको जब आपकी मैच्योरिटी होती है विद बोनसेस। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इसके लिए थे 47 to 1000 पर एनम, सम एश्योर्ड पर एनम। ठीक है, आगे है हमारे पास 10 ईयर रूरल PLI ग्राम प्री है। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम फॉर रूरल पॉपुलस ओनली। रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सिर्फ, और शॉर्ट टाइम की मनी बैक स्कीम है। इंश्योरेंट इज़ गिवन लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इंश्योरेंट को 10 साल का लाइफ कवर दिया जाता है विद द एक्सटेंट सम एश्योर्ड, और इसमें है सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें 4 साल में 20%, आफ्टर 7 ईयर 20%, और आफ्टर 10 ईयर 60% विद एक्योर्ड बोनस। ठीक है, तो इसमें है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री है 20 से 45 साल, और मिनिमम सम एश्योर्ड है 10,000 से 10 लाख तक। नो इंटरेस्ट इज़ चार्ज अप टू 1 ईयर एज एरियर्स ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपकी जो है 1 साल के आपने प्रीमियम्स नहीं भरी है, एरियर्स रह चुके हैं आपके, है ना। तो अगर नेचुरल क्लाइमेट की वजह से होता है, लाइक फ्लड आते हैं, सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन आता है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस था 47 to 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। तो लास्ट हमारे पास इसकी जो छठी पॉलिसी है, 6 पॉलिसी PLI और RPLI में दोनों में, ये सभी आपको पता है। तो जो इसमें 6th पॉलिसी है वो है चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। इसमें क्या क्या मिलता है? द स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर। चिल्ड्रंस को ये लाइफ कवर देती है पॉलिसी होल्डर्स के, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस पॉलिसी होल्डर के एलिजिबल होते हैं। 5 से लेकर 20 साल एज होनी चाहिए चिल्ड्रंस की। 3 लाख तक का, सेम जैसे PLI में होता है, 3 लाख तक का सम एश्योर्ड है, और पॉलिसी होल्डर जो पेरेंट है 45 साल से एज के ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो प्रीमियम। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कोई भी प्रीमियम चिल्ड्रन पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर जो है पेरेंट, उनकी डेथ हो जाती है तो नहीं लिया जाता है। और जो फुल सम एश्योरेंट है और बोनस है एक्योर्ड, वो पे किया जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगी वो टर्म, जितने साल की वो होती है। पॉलिसी होल्डर पेरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रन पॉलिसी की प्रीमियम्स के लिए, और कोई भी लोन अवेलेबल नहीं होता है इसमें। और इसमें जो है फैसिलिटी होती है, प्रोवाइड प्रीमियम आर पेड कॉन्टीन्यूसली फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए आप कॉन्टीन्यूसली जो है प्रीमियम्स को दे सकते हैं, और सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रंस का। ठीक है, और हेल्दी होना चाहिए, और रिस्क जो है स्टार्ट होगा जब भी एक्सेप्टेंस होता है प्रपोजल का चिल्ड्रन पॉलिसी के। अट्रैक्ट द रेट ऑफ बोनस एप्लीकेबल फॉर एंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, जो एंडोमेंट पॉलिसी है उसी का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही बोनस वही लगता है यहाँ पे 50 रुपीज़ to 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका RPLI था। इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो 2 और लाइफ इंश्योरेंस आती है। तो फीचर्स देख लेते हैं इनके। फीचर्स प्रधानमंत्री जीवन बीमा की यहाँ पे है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की यहाँ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कवर ऑफर्ड फॉर, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल इंजरीज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, और डेथ टू किसी भी अगर रीज़न से डेथ हो जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। एनुअल प्रीमियम क्या रहता है? PMSBY में रहता है 12 रुपये, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये पर एनम। आगे है सम एश्योर्ड, 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ, 2 लाख फॉर परमानेंटल डिसेबिलिटी और 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो 2 लाख रुपये एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है, 2 लाख रुपये अगर परमानेंट के लिए जो है अपाहिज हो जाते हैं तो, और 1 लाख रुपये
पार्शली अगर हल्की फुल्की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपए अगर कोई भी तरीके से नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है, इसमें कवर मिलता है। आगे देखेंगे हम, आगे है इंश्योरेंस कवर, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज पीरियड 1 ईयर 1 जून टू 31 मई टू बी रिन्यूड एवरी ईयर, ठीक है। और 1 ईयर तो दोनों में सेम है, 1 जून से लेकर 31 मई तक, और हर साल जो है ये रिन्यू होता है। और 1 पर्सन कैन ऑप्ट फॉर सेम पॉलिसी मोर देन वंस इन सेम और डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। क्या एक पर्सन जो है वो सेम पॉलिसी को एक से ज़्यादा बैंकों से ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। और एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है? 18 से 70 वर्ष है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 18 से 50 है जीवन ज्योति बीमा योजना में। टिल व्हाट एज प्रीमियम हैज़ टू बी पेड? 70 वर्ष तक सुरक्षा बीमा योजना में, जीवन ज्योति बीमा योजना में 55 वर्ष तक। पेमेंट मोड क्या है? ऑटो डेबिट होता है दोनों में, आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स से, जहाँ से भी आप रखते हो। फ्रॉम वेयर टू बाय द इंश्योरेंस, और ये कहाँ से बाय की जा सकती है इंश्योरेंस? सीबीसी पोस्ट ऑफिस से, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक से, वेर एवर कस्टमर होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट। सीबीसी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सीबीसी पोस्ट ऑफिस से, और या फिर पब्लिक या फिर प्राइवेट बैंक से, जहाँ पे भी कस्टमर का जो है सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर रखता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए? एनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ बाय हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, है ना, या फिर सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत, और सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेट्रा। और कैन एनीवन बाय दिस पॉलिसी? यस, एनीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। कोई भी इस पॉलिसी को जो है ले सकता है। इज़ मनी रिफंड इज़ क्लेम इज़ नॉट मेड? इज़ मनी रिफंडेड इफ़ क्लेम इज़ नॉट मेड? नो, जो मनी रिफंड है वो क्लेम अगर नहीं मिलता है तो मनी रिफंड नहीं होता है। इस प्रीमियम पेड टैक्स फ्री? यस, जो इसके प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की टैक्स फ्री है वो। और आगे है वो विल रिसीव द मनी इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ, ठीक है। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, जो नॉमिनी है वो रिसीव करेंगे मनी। कैन कस्टमर रिजॉइन द स्कीम इफ़ ही लीव द स्कीम? यस, अगर कस्टमर जो स्कीम को लीव कर देते हैं, क्या वो दोबारा से इसे ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें इन इंडिया अबव 70% पीपल डू नॉट हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडरिंग द सिचुएशन दीज टू स्कीम्स वर लॉन्च, ठीक है। भारत में जो है 70% से ज़्यादा लोग जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है उनके पास, तो इसी सिचुएशन को देख के ये 2 स्कीम्स लॉन्च की गई है विद एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 12 रुपये और 330 रुपये, 12 रुपये और 330 रुपये के एनुअल प्रीमियम के साथ, जहाँ पे आपको 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। विल बी एडिशन टू एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम द सब्सक्राइबर में बी कवर्ड, ठीक है। तो आगे चलेंगे अपने आगे देखेंगे तो जो प्रीमियम है इसमें वो कैसे बढ़ता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना में सबसे पहला जो है इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 10 रुपये जाता है LIC कंपनी को या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी को, यहाँ पे 289 जाता है। और रीइंबर्स एक्सपेंस जो होते हैं 1 रुपये, और यहाँ पे 30 रुपये। यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टू एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेंट बैंक 1 रुपये, 11 रुपये, टोटल आपका 12 रुपये हो जाता है प्रीमियम, और साल का 330 रुपये, ठीक है। तो ये प्रीमियम कैसे बढ़ता है वो था। आगे है अटल पेंशन योजना, लास्ट हमारे पास, तो इसे देख लेते हैं फिर हम ख़त्म करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड अटल पेंशन योजना इन 2015-16 बजट एंड इज़ फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो भारत के उसके हर एक सिटीज़न पे ये फोकस करता है। अटल पेंशन योजना एक नई स्कीम लॉन्च की थी 2015-16 के बजट में।
द स्कीम इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA है ना, के द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है थ्रू NPS आर्किटेक्चर। हाइलाइट्स क्या क्या है इस योजना के वो देख लेते हैं। नंबर 1 है गारंटी मिनिमम मंथली पेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सब्सक्रिप्शन रेंजिंग बिटवीन 1000 रुपीज़ टू 5000 पर मंथ। ठीक है, जो मिनिमम मंथली पेंशन होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएगी, वो सब्सक्रिप्शंस पे आपके डिपेंड करता है। सब्सक्रिप्शन रेंज होगा 1000 से लेकर 5000 तक पर मंथ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी 50% अपनी तरफ से। यदि जैसे कि 1000 रुपये का है अगर आपके, तो आपका जो है आधा गवर्नमेंट का आधा आपका। तो गवर्नमेंट ये है पर एनम विच एवर इज़ लोअर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट इज़ अवेलेबल फॉर दोज हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एट नॉट इनकम टैक्स पेपर। ठीक है, तो आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल contribute to each eligible subscriber for a period of a 5 year who joins the scheme between the 1st June 2015 to 31st December 2015. The benefits of 5 year of government co-contribution under APY would not exceed 5 year for the all subscribers including migrated स्वावलंबन बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो जो 1 जून 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक ज्वाइन किए उनके लिए 5 साल का को कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्रू आ रहा है उसमें। और ये उनके लिए नहीं है जो माइग्रेट हुए स्वावलंबन बेनिफिशरीज़ है। ठीक है, चौथा जो इसमें हाईलाइट था वो है ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, जो भी जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड एज्ड बिटवीन 18 से 40 वर्ष के हर एक भारतीय नागरिक के लिए। आधार विल बी प्राइमरी KYC, आधार जो है प्राइमरी KYC के तौर पे देना होगा। आधार और मोबाइल नंबर रिकमेंडेड है ना। और सब्सक्राइबर फॉर ऑल द केसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्कीम इफ़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आधार डिटेल्स में ऑल्सो भी। ठीक है, तो अगर एडमिशन के टाइम पे आधार डिटेल्स नहीं है तो बाद में भी आधार डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मंथली कंट्रीब्यूशन जो चार्ट है वो ये है आपका, ये आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको PDF भी शेयर कर देंगे इसका। आगे है चेंजेस फॉर डिफ़ॉल्ट। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट, सच अमाउंट विल वेरी फ्रॉम मिनिमम 1 पर मंथ टू 10 पर मंथ एज शोन बिलो। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइबर्स के लिए अटल पेंशन योजना में। डिसकंटिन्यूशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट शेल लीड टू फॉलोइंग। ठीक है, आफ्टर 6 months अकाउंट विल बी फ्रोज़न। अगर आप 6 महीने तक पेमेंट नहीं करते हो तो अकाउंट फ्रोज़न हो जाएगा, जाम कर देंगे। 12 मंथ नहीं करते हो तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। 24 मंथ्स नहीं करते हो तो क्लोज हो जाएगा। सब्सक्राइबर शुड इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट टू बी फंडेड इनफ फॉर ऑटो डेबिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट। सब्सक्राइबर को ये इंश्योर करना होगा कि वो बैंक में इतना पैसा डाले कि ऑटो डेबिट हो जाए वहाँ से जितना भी पैसा इसमें लगना है। ठीक है, एग्जिट कैसे हो सकते हैं APY से, ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। जब आप 60 साल की एज पूरी कर लेंगे, द एग्जिट फ्रॉम APY इज़ permitted at the age of with 100% annuitization of pension wealth on exit pension would be available for the subscriber। तो 60 ईयर्स के बाद जो है आपकी एग्जिट पेंशन वो अवेलेबल हो जाएगी सब्सक्राइबर के लिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कॉज, अगर किसी भी कारण से सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर पेंशन वुड बी अवेलेबल टू द सपोज एंड ऑन द डेथ ऑफ बोथ ऑफ देम सब्सक्राइबर और एंड सपोज द पेंशन क्रॉप्स वुड बी रिटर्न टू हीज़ नॉमिनी। ठीक है, जो भी पेंशन की जो राशि होगी वो उनके जो नॉमिनी होंगे उनको रिटर्न कर दी जाएगी। आगे है एग्जिट बिफोर। अगर आप एग्जिट कर देते हैं बिफोर एज ऑफ 60 तो क्या होता है,
Exit before 60 years of age is not permitted. However, it is permitted only in exceptional circumstances. In the event of the death of beneficiary or टर्मिनल डिजीज़। तो 60 साल से पहले वैसे परमिटेड तो नहीं है, पर परमिटेड है सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। वो सर्कमस्टांसेस क्या है, अगर आपकी बेनिफिशरी है जो सपोज या फिर नॉमिनीज़ उनकी डेथ हो जाती है, या फिर आपको जो टर्मिनल कोई भी डिजीज़ हो जाती है। तो कैसे होगा, 18 ईयर्स एंड इज़ बिलो APY इज़ अवेलेबल फॉर एनी इंडिविजुअल हु हैज़ अटेंड एन एज ऑफ, ठीक है, 18 से 45, 18 से 35, 18 से 40, 18 से 50, इन सभी के लिए APY जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा सेशन, जो भी इंश्योरेंस को लेकर था। हमने इसमें RPLI देखी, PLI देखी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके की फैक्टर्स देखे क्या क्या होता है ना, कैसे प्रीमियम मिलेगा, किस एज पे मैच्योरिटी होती है, वो सारा, और अटल पेंशन योजना भी। तो होप आप सभी से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी ये हम PDF आपको शेयर कर देंगे, आप सभी से रिवाइज़ भी कर लीजिएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट।